स्वागत है आप सभी का पीके स्टैटिस्टिक्स के यूट्यूब चैनल में। आज बात करते हैं CSIR काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च के बारे में, जो कि नेशनल टेस्टिंग ऑफ एजेंसी द्वारा CSIR UGC नेट का एग्जामिनेशन जो है कंप्लीट प्रोसीजर जारी हो गया है। ये इन्फॉर्मेशन बुलेटिन है, इसके बारे में आज कंप्लीट बात करेंगे इस वीडियो में, ठीक है ना। देखिए, इसके जो इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है जो है, तो जॉइंट CSIR UGC नेट दिसंबर 2024 का नोटिफिकेशन जारी हुआ है, जिसकी ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन जो है NTA की वेबसाइट से या कि CSIR नेट की वेबसाइट से चालू हो गए हैं, जो कि 9 दिसंबर से लेकर 30 दिसंबर तक भरे जाएंगे। और लास्ट डेट जो है तो ट्रांजैक्शन करने की जो है 31 दिसंबर रखी गई है। इसके बाद बात करते हैं, जो फॉर्म फीस है वो जनरल कैटेगरी के लिए 1150 रुपये, और EWS और OBC नॉन क्रीमी लेयर के लिए 650 रुपये और 325 रुपये जो है तो फॉर्म फीस SC ST और PWD वाले छात्रों के लिए रखी गई है। ये 3 नोट लिखे गए हैं। एन एप्लीकेशन कैन अप्लाई फॉर पेमिंग थॉर द नेट बैंकिंग ऑफ द UPI, मतलब नेट बैंकिंग UPI आप किसी भी सर्विस के माध्यम से भर सकते हैं। एप्लीकेशन आर एडवाइज टू रीड पेमेंट इंस्ट्रक्शन केयरफुली बिफोर पेइंग द एप्लीकेशन फीस, यानी कि आपको नोटिफिकेशन पढ़ लेना है, ठीक है ना। अब बात करते हैं नेम ऑफ द एग्जामिनेशन जो है, तो 1 जनवरी से लेके 2 जनवरी के बीच में एप्लीकेशन फॉर्म का करेक्शन होगा, ठीक है ना। सिटी इंटिमेशन स्लिप आपको बताई जाएगी, डाउनलोड एडमिट कार्ड आपको बताया जाएगा, जो एग्जामिनेशन होगा वो CBT होगा, जो एग्जामिनेशन का जो पैटर्न होगा वो ऑब्जेक्टिव टाइप MOSQ होगा, MCQ टाइप का होगा, और 180 मिनट दिए जाएंगे। ये एग्जामिनेशन का जो डेट है ये 16 फरवरी से लेके 28 फरवरी के बीच में किसी दिन, अलग अलग सब्जेक्ट का अलग अलग दिन होता है, आप दे सकते हैं, ठीक है ना। CSIR नेट की वेबसाइट या NTA की वेबसाइट, दोनों वेबसाइट में आप विजिट करके जो है तो फॉर्म को भर सकते हैं और इसका नोटिफिकेशन देख सकते हैं, ठीक है ना, दोनों वेबसाइट पर। अब ऑनलाइन फॉर्म कैसे भरना है, तो इसके लिए स्टेप 1 स्टेप 2, पहले आपको ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना है यूनिक ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर के थ्रू, और आपको कंप्लीट एग्जामिनेशन फॉर्म भरना है, ठीक है ना। उसके अलावा इसमें भी दिया हुआ है कि आपको इन्फॉर्मेशन बुलेटिन को कंप्लीट पढ़ना है, इसके बाद ही फॉर्म करना है। इन्फॉर्मेशन बुलेटिन के लिए आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। एग्जामिनेशन जो कंडक्टिंग एजेंसी है वो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी है, जो है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अंतर्गत आती है। NTA जो है CSIR UGC नेट 2024 का एग्जामिनेशन कंडक्ट कराती है। ये JRF जूनियर रिसर्च फेलोशिप, असिस्टेंट प्रोफेसर और अपॉइंटमेंट ऑफ द असिस्टेंट प्रोफेसर विथ PhD के लिए भी कर सकते हैं, और एडमिशन ओनली PhD के लिए भी ये करने के लिए ये एग्ज़ाम आपको देना पड़ता है, ठीक है ना। तो आपको ये भी पता चल गया कि आप क्यों एग्ज़ाम देना है, एक असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, एक जूनियर रिसर्च फेलोशिप JRF के लिए, और दूसरा है PhD एंड असिस्टेंट प्रोफेसरशिप दोनों के लिए, ठीक है ना। ये एग्ज़ाम फॉर्म आपको भरना है और आप इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर सकते हैं। अब बात करते हैं ये जो CSIR है, काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन की फेलोशिप के बारे में। तो वो फेलोशिप भी प्रोवाइड करती है। किस तरह की फेलोशिप प्रोवाइड करती है, जैसे यूनिवर्सिटी में आपको असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है तो उसके लिए, पोस्ट ग्रेजुएट IIT यानी कहीं भी आप रिसर्च के इस्टेब्लिशमेंट में किसी भी इंडस्ट्री में रिसर्च में डेवलपमेंट में जाना है तो आपको एलिजिबिलिटी एग्ज़ाम देना पड़ेगा। अब बात करते हैं जूनियर रिसर्च फेलोशिप। दूसरा होता है अपॉइंटमेंट एज द असिस्टेंट प्रोफेसर, अपॉइंटमेंट असिस्टेंट प्रोफेसर एंड एडमिशन टू द PhD, असिस्टेंट प्रोफेसर एंड द एडमिशन टू द PhD, कैटेगरी नंबर 1, कैटेगरी नंबर 2, और ये है कैटेगरी नंबर 3। 3 कैटेगरी के लिए ये एग्ज़ाम इस बार कंडक्ट किया जा रहा है, ठीक है ना। अब बात करते हैं कैसे कैटेगरी 1 कैसे काम करती है। कैटेगरी 1 में आप JRF के लिए भी क्वालिफाई होते हैं। अगर आप कैटेगरी 1 में क्वालिफाई करते हैं तो जूनियर रिसर्च फेलोशिप भी ले सकते हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए भी एलिजिबल हैं, और किसी भी यूनिवर्सिटी में PhD के लिए भी एलिजिबल है। अगर आप कैटेगरी 2 में क्वालिफाई करते हैं तो आप JRF के लिए नहीं हैं, JRF के लिए क्वालिफाइड नहीं होते हैं, और जो है तो आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एलिजिबल हैं और PhD में एडमिशन के लिए। और अगर कैटेगरी 3 में क्वालिफाई होते हैं, ना तो आप JRF जूनियर रिसर्च फेलोशिप पा सकते हैं, ना तो आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एलिजिबल हैं, सिर्फ और सिर्फ आप PhD के लिए एलिजिबल हैं, ठीक है ना। तो ये 3 एलिजिबिलिटी आप ध्यान रखिएगा कौन कौन सी है, एक ये, एक यहाँ पे होती है, एक ये, यस, ठीक है ना। यानी कि कुल मिला के ये आपका
बैकलॉग चल रहा है, इस तरह आप एलिजिबल होते हैं। ठीक है ना, कि कैटेगरी 1 में क्वालिफाई करते हैं तो तीनों के लिए, कैटेगरी 2 में तो अब JRF नहीं मिलेगी, और कैटेगरी 3 में क्वालिफाई करते हैं तो कुछ नहीं मिलेगा, आपको सिर्फ PhD के लिए एडमिशन मिलेगा। ठीक, ये चीज़ें आप बता दें। कंडी के हु आर परसुइंग मास्टर डिग्री। अब बात करते हैं क्वालिफिकेशन के बारे में। कैंडिडेट हुए परसुइंग मास्टर डिग्री, यानी कैंडिडेट जो मास्टर डिग्री परस्यू कर रहा है, मतलब मास्टर डिग्री में है, वो भी एलिजिबल कर जाता है, लेकिन उसे मास्टर डिग्री में 55% लाना ज़रूरी है। जब क्वालिफाई हो जाएगा तो उसको जो है तो क्वालिफाई करने के बाद 55% देने होंगे। अगर वो OBC, SC ST EWS नहीं, OBC NCL और SC ST का है तो उसे 50% मार्क लाने पड़ेंगे, तभी जो है तो ये एग्जामिनेशन वैलिड होगा। चाहे वो 5 ईयर फाइनल ईयर में होना हो, कंपलसरी है, तभी वो एग्ज़ाम दे सकता है। अब फिर बात करते हैं द हैविंग द। अब ये जो नया सिस्टम आता है 4 ईयर 8 सेमेस्टर, ये न्यू रूल है। 4 ईयर 8 सेमेस्टर में जो स्टूडेंट हैं वो बैचलर डिग्री प्रोग्राम में हैं, तो वो अगर ध्यान रखना 75% मार्क्स के साथ अगर क्वालिफाई कर चुके हैं, वो एग्जामिनेशन दे सकते हैं। द रिलैक्सेशन ऑफ 5% मार्क, इनमें जो है तो परसुइंग वाले नहीं दे सकते। ठीक है ना, इनमें सिर्फ वही दे सकते हैं जो 75% मार्क्स के साथ अपनी बैचलर डिग्री कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक है ना, अब बात करते हैं, लेकिन इसमें लिखा हुआ है कि एंड अदर कैटेगरी कमीशन फ्रॉम द टाइम टू टाइम रेफर द UGC मिनिमम स्टैंडर्ड प्रोसीजर अवार्ड टू PhD डिग्री रेगुलेशन 2022, ये वेबसाइट में आप चेक कर सकते हैं। ठीक है ना, इसके बाद करते हैं द कैंडिडेट हुए परसुइंग द 4 ईयर 8 सेमेस्टर बैचलर डिग्री प्रोग्राम एंड द लास्ट सेमेस्टर में आल्सो अप्लाई द फॉर द टेस्ट, हाउएवर सच कैंडिडेट विल बी एडमिटेड प्रोविजनली एंड शैल बी कंसिडर्ड एलिजिबल फॉर द अवार्ड ऑफ ओनली JRF एडमिशन टू PhD ओनली। JRF और PhD दो ही के लिए एलिजिबल होगा। द रिक्वायरमेंट कंटेंट टू द यूनिवर्सिटी ग्रांट सबमिशन मिनिमम स्टैंडर्ड रेगुलेशन 2022 के तहत। ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। यहाँ पे कहने का तात्पर्य ये है कि अगर 4 ईयर की आप कोर्स करते हैं या कि 8 सेमेस्टर का कोर्स है तो आप फिर PhD के लिए एलिजिबल हैं। आगे बताते हैं कि आप ना तो असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एलिजिबल हैं, ना ही किसी के लिए। द कैंडिडेट विथ 4 ईयर बैचलर डिग्री प्रोग्राम अलाउड टू अपरेनिंग द सब्जेक्ट चूज कोड ऑफ ज्वाइंट CSIR UGC नेट, यानी UGC नेट CSIR दिसंबर 2024 के लिए दे विल बी परस्यू PhD इरेस्पेक्टिव डिसिप्लिन विद द ऑब्टेन 4 ईयर बैचलर डिग्री वाले ओनली PhD के लिए एलिजिबल हैं, 4 ईयर के लिए। ठीक है ना, ये बात यहाँ पे कही गई है, मेंशन कर दी गई है। अब देखिए, अपर एज लिमिट JRF के लिए मोर देन 30 ईयर, बस इसमें इतना ही काम का है। 30 ईयर तक आप JRF ले सकते हैं। असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए नो अपर लिमिट, आप 55 साल के भी हैं तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। PhD एडमिशन के लिए भी कोई अपर एज लिमिट नहीं। डिक्लेरेशन देता है इन द इवेंट ऑफ द एलिजिबिलिटी डिक्लेरेटेड द CSIR UGC नेट NTA दयार स्टेज कैंडिडेट हैव कैंसल्ड दे बी लीगल एक्शन। ठीक है ना, लीगल एक्शन लेके अगर आप गलत हैं तो। अब आता है एग्जामिनेशन पैटर्न, तो जो है तो मैथमेटिकल साइंस, खैर डिटेल सिलेबस में अलग से वीडियो बना दूंगा। तो मैथमेटिकल साइंस का फर्स्ट कोड जो है 704 है। टोटल क्वेश्चन पार्ट ए में 20 आएंगे, जिनमें से 15 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने होंगे और 2 मार्क्स आपको ईच कलेक्ट ऑप्शन यानी 30 मार्क्स आपको दिए जाएंगे। ठीक है ना, इसके बाद बात करते हैं अगले के बारे में। तो पार्ट बी में जो है तो 40 क्वेश्चन आएंगे, आपको 25 क्वेश्चन 25 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होंगे, ईच मार्क्स 3 मार्क्स का, यानी टोटल स्कोर 75 हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद थर्ड टॉपिक पे बात करते हैं। पार्ट सी में 60 क्वेश्चन आएंगे, 20 क्वेश्चन, ईच क्वेश्चन 4.7 मार्क्स, तो ये भी हो जाएगा। ठीक है ना, ये सारी चीज़ें टोटल 120 नंबर का होगा, 60 क्वेश्चन करने होंगे और 200 मार्क्स का जो है तो आपका एग्जामिनेशन हो जाएगा। ठीक है ना, ये सारी चीज़ें हैं, ये सारी चीज़ें आपको बता दी गई हैं। कंप्लीट डिटेल सिलेक्शन प्रोसीजर इसका बता दिया गया है। अब बात करते हैं मैथमेटिकल साइंस का जो सिलेबस है उसके बारे में। द कैंडिडेट हैव रिक्वायर्ड द आंसर ऑफ 15, 25 एंड
20 question, part A, part B and part C respectively. If more than required number of question answer for part A, part B respectively to evaluation, मतलब evaluate नहीं किए जाएंगे इससे ज़्यादा क्वेश्चन. The candidate have to find the each question or more correct answer. The part C question में भी one or more. part C में जैसे 1 2 3 और 4 ऑप्शन है, तो आप चाहें तो पहला भी दूसरा भी एक से दो, एक ऑप्शन या कि 1 प्लस मोर देन 1 ऑप्शन टिक कर सकते हैं, क्योंकि वो मल्टीपल सेलेक्ट क्वेश्चन है. द पार्ट ए शैल बी द कॉमन फॉर ऑफ सब्जेक्ट. सभी सब्जेक्ट के लिए पार्ट ए जो है तो कॉमन रहेगा. पार्ट बी और पार्ट सी जो है तो एमसीक्यू रहेगा और पार्ट सी जो है तो एमएसक्यू टाइप रहेगा. ठीक है ना. ये आपका एग्जामिनेशन पैटर्न है. कंप्लीट एग्जामिनेशन पैटर्न सिलेक्शन प्रोसीजर के लिए आपको नया वीडियो बना दिया जाएगा. पीके स्टैटिस्टिक्स टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं. मेरे चैनल को फॉलो करिए, सब्सक्राइब करिए और इसी तरह की वीडियो और कोई कमेंट में डाउट है इसके लिए जानने के लिए मेरे वीडियो के कमेंट करें और कहीं पे भी पूछ सकते हैं. थैंक यू फॉर वॉचिंग. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो.